हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। ठीक है, कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैक्सीन जो है उसके अभी कौन कौन से ट्रायल्स चल रहे हैं और कितनी मेडिसिन पे ट्रायल्स चल रहे हैं और कब तक ये वैक्सीन रेडी हो पाएगी और इसको रेडी करने में इंडिया का क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज ऑफ टुडे यानी कि 29 अप्रैल 2020 की अगर हम बात करें तो जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो वर्ल्ड वाइड 3.13 मिलियन हो चुके हैं। ओके, और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो केसेस हैं वो 31,332 तक पहुंच चुके हैं अभी एज ऑफ 29 अप्रैल 2020। ओके, सो इतनी भयंकर सिचुएशन होने की वजह से, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, इसकी वजह से कई सारी मेडिसिन्स पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और कई सारी कंट्रीज़ के द्वारा इसके वैक्सीन के अंडर ट्रायल्स चल रहे हैं। और किस किस वैक्सीन पे ट्रायल्स चल रहे हैं और वो वैक्सीन कब तक रेडी होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरा बात करेंगे। ओके, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या फिर उसके अलावा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके भी कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं जो कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके मैपिंग के ऊपर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और उसके अलावा जैसे USA का जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है, उसने अभी कोरोना वायरस के 6 नए सिम्टम्स डिस्कवर किए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है इसके लिए वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाए जितना जल्दी हो सके। ओके, सो कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे कि AD5N-CoV, जिसको कि एडेनो वायरस टाइप 5 वेक्टर, ये वैक्सीन का नाम है। ठीक है, ये वैक्सीन जॉइंटली डेवलप की गई है कैंसिनो की जो बायोलॉजिकल और इंस्टीट्यूट है और उसके अलावा जो बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। इसको ये जो AD5N-CoV है, जिसको कि एडेनो वायरस टाइप 5 फैक्टर भी बोलते हैं, ये फर्स्ट वैक्सीन है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में स्टार्ट की गई, जो कि अंडर ट्रायल है, जो नोवल कोरोना या कोरोना वायरस जो है उसको ट्रीट करने के लिए। ओके, इस वैक्सीन में बेसिकली जो एडेनो वायरस वैक्टर है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन के थ्रू जो भी इफेक्टेड पर्सन होते हैं उनके बॉडी में एंटीजीन या फिर प्रोटीन जनरेट किए जाते हैं। उनका प्रोटीन जो होता है, जिनको कि एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो प्लाज्मा से बनते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी डिजीज़ से फाइट करते हैं। सो उनको डेवलप किया जाता है इस वैक्सीन के थ्रू, जिससे कि वो कोरोना वायरस से फाइट कर सके। ओके, और इसकी अगर हम बात करें कि कब तक रेडी हो पाएगी तो 2021 के बिगनिंग में, मतलब स्टार्टिंग मंथ्स में ये वैक्सीन रेडी हो पाएगी। और करंटली इसका फेज सेकंड चल रहा है, अंडर ट्रायल में सेकंड फेज में इसके ट्रायल चल रहे हैं और ये स्टार्ट की गया था 10 अप्रैल से। ओके, और सेकंड वैक्सीन है CHAdOx1। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा और इसके ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट किए गए 23 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड किंगडम में। ओके, और इसमें करीब 500 वॉलेंटियर जो पेशेंट्स हैं उन पे ट्रायल किए जाएंगे। अगर उनकी एज की हम बात करें तो 18 से 55 ईयर्स की एज वाले सभी एज के टाइप के लोगों पे ये ट्रायल्स किए जाएंगे। और इसकी इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, जो CHAdOx1 है, इसकी इफेक्टिवनेस 80% है, ऐसा डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अभी इसका फेज फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है, और 23 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, और नेक्स्ट वन है INO-4800 DNA प्लाज्मिड वैक्सीन, जिसको कि USA की एक बायोटेक फर्म है इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स जो है, इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स जो USA में बेस्ड है, एक बायोटेक फर्म है, उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो INO-4800 DNA प्लाज्मिड वैक्सीन जो है, इसका अभी करंटली क्लिनिकली अगर हम बात करें तो इसका फेज फर्स्ट चल रहा है ट्रायल्स में। और इसको सपोर्ट किया जा रहा है जो कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन जो है, जो कि इंडिया, नॉर्वे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में एक इनोवेशन है जिसका नाम है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ओके, इसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। और इस वैक्सीन में बेसिकली DNA को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में DNA को इंजेक्ट किया जाता है और उससे वो कोरोना वायरस को ट्रीट करते हैं। ओके,
और जो डीएनए जो होता है इसमें, वो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन जो होता है उसको मतलब अटैक करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है उसका बना हुआ होता है। वो मतलब उसमें डीएनए में कंटेन होता है। और इसकी अगर हम बात करें कब तक ये रेडी हो पाएगी, तो ये 2021 के जो फर्स्ट हाफ है, मतलब कि अप्रैल मई मंथ तक 2021 में ये वैक्सीन रेडी हो पाएगी। करंटली अभी इसका फेज फर्स्ट चल रहा है। ओके, और इसको स्टार्ट किया गया था 3 अप्रैल से, 3 अप्रैल 2020 से इसके ट्रायल्स स्टार्ट किए गए थे। ओके, सो नेक्स्ट वन है इनएक्टिवेटेड। ये एक चाइनीज फर्म जो है बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। इनएक्टिवेटेड इस वैक्सीन जो है, इसका अभी ट्रायल्स में सेकंड फेज में चल रही है, ह्यूमन ट्रायल्स पे। इसमें जो कोरोना वायरस की जो डेड सेल्स होती है उनको इम्यूनिटी के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। ओके, जिससे कि मतलब बेसिकली इस वैक्सीन में होता है क्या, जो इम्यूनिटी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, उस इम्यूनिटी को इस वैक्सीन के थ्रू ट्रिगर किया जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो कोरोना वायरस से फाइट कर पाए। ओके, और ये वैक्सीन जो है ये 2021 में रेडी हो पाएगी और इसका ट्रायल्स स्टार्ट किए गए थे 10 अप्रैल 2020 से। ओके, और अभी ये सेकेंड फेज में चल रहे हैं इसके ट्रायल्स। और नेक्स्ट है पिकोवैक, एक बायोफार्मा कंपनी है सिनोवैक, उसके द्वारा इस वैक्सीन के अंडर ट्रायल से स्टार्ट किए गए हैं पिकोवैक जो है। इसका अभी फेज फर्स्ट ही चल रहा है इस वैक्सीन के लिए। और इस वैक्सीन में जो कोरोना वायरस है उसकी जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो भी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन्स में जो कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर किया जाता है। इस तरह से इस वैक्सीन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, मतलब किसी भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन को। और ये बेसिकली 2020 के एंड मंथ तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक ये वैक्सीन रेडी हो पाएगी। करंटली अभी ये फेज़ फर्स्ट में है और ये स्टार्ट की गई थी 30 अप्रैल 2020 से। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट वैक्सीन है BNT162mRNA। ओके, जिसको कि जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है बायोएनटेक और फोसन फार्मा एंड फिजर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली BNT162mRNA जो वैक्सीन है इसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो अभी रिसेंटली अप्रूव किए गए हैं जर्मनी के द्वारा। जर्मनी का जो रेगुलेटर है पॉल एनरिच इंस्टीट्यूट, PEI जो है, उसके द्वारा 22 अप्रैल 2020 को इसके जो ट्रायल्स हैं उनको अप्रूव किया गया। ओके, और ये ट्रायल्स में अभी इसका फेज फर्स्ट चल रहा है और सेकंड फेज में अभी तो मतलब नॉर्मली ही चल रहा है। इसमें 200 वॉलेंटियर्स जो भी कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उन सबको ट्रीट किया जाएगा। और उसके अलावा जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो उस फेज में हर एज ग्रुप वाले लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा इसके ट्रायल्स में। ओके, और इस वैक्सीन को भी प्रिपेयर करने में पूरा 1 साल तो लग ही जाना है अभी भी। ओके, सो अब हम बात करते हैं लास्ट वैक्सीन के बारे में, जिसका नाम है mRNA-1273, जिसको कि USA की एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना, उसके द्वारा और उसके साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली इस वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। और इसके अभी जो ट्रायल्स हैं वो फेज़ फर्स्ट में, क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट फेज चल रहा है अभी इसका। इस वैक्सीन में बेसिकली जो होता है mRNA जो है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर RNA का कंसेप्ट से इसमें काम किया जाता है। इस वैक्सीन में जो mRNA है उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ओके, जिससे वो क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम नॉर्मली जब इन्फेक्टेड होता है कोई भी पर्सन तो उसका इम्यून सिस्टम हार जाता है उस डिजीज़ के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होता है, जो ये mRNA है जो इसको इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि ये इम्यून सिस्टम को उसका जो प्रॉपर रेस्पॉन्स जो होना चाहिए उसको जनरेट करता है, और जिससे कि वो डिजीज़ को वहाँ पे कंट्रोल कर सके। ओके, और इसके अभी फेज़ फर्स्ट चल रहा है और 3 मार्च से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 3 मार्च 2020 से इस वैक्सीन के अंडर ट्रायल्स स्टार्ट किए गए थे। ओके, सो वैक्सीन तो हो गई, तो इन सब वैक्सीन्स में इंडिया का क्या रोल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का काफ़ी मेजर रोल चल रहा है इस वैक्सीन को बनाने में। जो कोविड-19 वैक्सीन है, कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है, इसमें एक मेन इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे का बेस्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, उसके साथ में मिलके
जो CHAdOx1 वैक्सीन जो थी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसके साथ में मिलके उसके ट्रायल्स कंडक्ट करा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। ओके, और उसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने जो यूएस की एक कंपनी है कोडाजिनिक्स, ठीक है, उसके साथ में भी मिलके कई सारे कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं। ओके, सो देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन जल्दी से लेके आते हैं ग्लोबल लेवल पे। ओके, सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड, और इंडिया का उसमें क्या रोल है। होप यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.